हेलो। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और प्रैक्टिस मैंने करवा दी थी काफी आपको, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे थे और हमने कहा था कि अगली वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस देख के आइएगा, बेसिक समझाया था मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे तो कह रहा है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38। तो जो डिटेल दी है उसको लिखेंगे पहले, ठीक है। क्या कह रहा है कि 11th term is 38 and 16th term is 73। पूछा क्या आपसे? पूछा है आपसे 30, पूछा क्या बच्चे? 31st टर्म आपसे पूछा। बहुत इजी समझा चुका हूँ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मुझे बताओ, अगर 11th टर्म है तो इसका मतलब A11 और A11 को कितना दिया है? 38, ठीक है। और A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब क्या है? 11 टर्म का मतलब क्या है? A plus 10D, और A plus 10D की वैल्यू आपको कितनी दी है? 38, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। सिमिलरली 16 टर्म का मतलब क्या है? A 16 कितना दिया है आपको? 73। तो इसका मतलब क्या हुआ? A plus 15D, है ना। 16 टर्म का मतलब क्या हुआ? A plus 15D is equals to 73, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ के आइए मेरा, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ऑफिस से चैप्टर होगा ये, ठीक है। चलिए बच्चे, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? a plus 15d is equals to 73। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे a plus 10d is equals to 38, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे सारे साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 15d में से माइनस करेंगे 10d तो आपका 5d बचा इज इक्वल टू 73 में से 38 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 35 बचा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? d। d कितना आ जाएगा? 35/5, डी की 5 7 35, यानी कि इस एपी में डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 7। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आराम से करिएगा, ठीक है। अब मैंने बेटा डी क्यों निकाला? बच्चे, हमको 31st टर्म निकालना है ना। अगर 31st टर्म निकालना है तो मैं इसको देखूं तो 31st टर्म का मतलब क्या हुआ? A31, ये होगा A plus 30 into D। तो D की वैल्यू निकालना जरूरी था। अच्छा, D के साथ और क्या चाहिए? A चाहिए। तो इसी D की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, है ना। तो मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा मेरी? a plus 10d। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर दिया अपना आंसर आ जाएगा। a plus 10d is equals to 38। तो a plus 10 into d की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 is equals to 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा a plus, यहाँ 7 होगा, a plus 70 is equals to 38। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी? 38 minus 70, यानी कि पहले बच्चे कितनी आ जाएगी? 32 माइनस का 32, ठीक है। आपकी a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। अब इसमें पुट कर दीजिए a 31st जो होगा ये होगा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी, ठीक है। तो माइनस 32 प्लस 30 और डी की वैल्यू आई 7, ठीक है। ये हमने डी की वैल्यू पुट निकाली है। तो ये हो जाएगा माइनस का 32, 7 मल्टीप्लाई 30 होगा तो 210, ठीक है। सिमिलरली अगर 210 में 32 को माइनस करेंगे तो सेपरेट कर लीजिए इसको, तो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 178। कितना है बच्चे? 178 पॉजिटिव का। तो आपका जो 31st टर्म होगा वो आपका 178
8 होगा, ठीक है बेटा। आपका 70 178 फटाफट आंसर क्वेश्चन कर लेंगे अपने बुक में, ठीक है। हम 5.2 कर रहे हैं और 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन फटाफट से लिख लेंगे। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको 50 दे रखे, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। सुनो मेरे को ध्यान से, कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है इज 12, है ना, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म, है ना, कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो आपका 106 है, ठीक है। क्या निकालना बेटा, फाइंड द 29th टर्म, है ना। तो आपको 29th टर्म उसने पूछा है बेटा। ध्यान समझना, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आप आराम से कर पाएंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, जिनका स्टैंडर्ड है ना, बेसिक वाले चलो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड वालों को कॉन्सेप्ट ऐसे आपके क्वेश्चन ये सब नहीं आएंगे, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना उसको एप्लीकेशंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो वो ध्यान से समझो, इत्मीनान से समझो, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, समझना। अच्छा टोटल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 50 दे रखी है, इसका मतलब टोटल 50 टर्म है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिरा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लास्ट टर्म 106 है तो ये जो लास्ट टर्म होगा ये आपका a50 तो होगा, ये आपका 106 है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अच्छा अगर थर्ड टर्म 12 है तो इसका मतलब a3 12 है, और a3 का मतलब क्या है आपको मैंने सिखाया a + 2d, ये कितना आया 12, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा a50 अगर 106 है तो इसका मतलब क्या हुआ a + 49 = 106 है। देखो दो इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कौन है, a + 49d = 106, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो क्या, a + 2d = 5। अगेन ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 29th टर्म का मतलब है a29 और इसका मतलब है a + 28d, a और d की वैल्यू निकालनी, इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन आपके बदल जाते हैं, a से a कैंसिल आउट हो गया, 49 में से 2 गया तो 47d = 106 में 12 गया 94, तो d की वैल्यू आ गई 94/47 which means what 2, तो what is the value of d, d = 2, अभी क्लियर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, तो वैल्यू ऑफ d in equation number 1, what is the equation number 1 is a + 2d = 12. Now a plus 2 into 2 is equals to 12, a plus 4 is equals to 12, then value of a is 12 minus 4, a will be equals to 8. Now we have a value of a and b, put it here, 29 term equals to a, what is the value of a, 8, plus 28 into what is the value of b, 2, a 29 equals to 8 plus 56, a 29 term is equals to 64. This is the 29 term. Very easy solution. You have to pay attention and just understand the concept. Okay. Now let's proceed further. Note it down. फटाफट से करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, रीड करिए ध्यान से। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AB आर 4n - 8, बेटा जो लिखा है देख लो, थर्ड टर्म जो है बेटा वो है आपका 4 एंड नाइन्थ टर्म जो है आपका वो है -8, ठीक है। Which term of the AP is 0, ये कह रहा है कि कौन सा टर्म, which term
of the AP is 0। समझना मेरी बात ध्यान से। सुनना, सुनो, हम ये मान लेते हैं कि AP रही होगी ना, ये AP आपकी इस तरह से रही होगी ना, AP डॉट 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 कुछ भी स्टार्टिंग से, देन अगर हम ये मान लेते हैं कि 0 पे खत्म हो रही है, अगर हम ये मान लें 0 पे खत्म हो रही है, इसका मतलब an की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब क्या है an की वैल्यू क्या है 0। an को हम 0 को लास्ट टर्म मान लेते हैं ना, लेट 0 be the last term of an AP, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ an equals to, समझ में आ रहा है? चलिए ये आपको समझना था, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा थर्ड टर्म आपका 4 है, इसका मतलब a3 is equals to 4। अच्छा a3 का मतलब क्या है a plus 2d is equals to, ठीक है। अच्छा 9 टर्म आपका -8 है, इसका मतलब क्या हुआ a9 आपका, इसको इक्वेशन में मान लेते हैं ना, a9 आपका माइनस का 8 है। अच्छा a9 का मतलब क्या है a plus 8d is equals to माइनस का 8, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करें बेटा, आप क्या करें बता, कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए इक्वेशन 2 क्या है आपकी a plus 8d is equals to माइनस का 8, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या a plus 2d is equals to 4, है ना। तो ये आपके साइन यहाँ पर बदल जाते हैं, a से a कैंसिल आउट, 8 में से 2 गया 6d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12, है ना। तो d की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई माइनस का 2, डिफरेंस कितने का आ बेटा माइनस का 2, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब हमें आपको, हमने a n की वैल्यू 0 मानी है, ठीक है, इसलिए आपको a भी चाहिए और n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो d आ गया, अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, है ना। आप d की वैल्यू को कहां पुट कर सकते हो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी a plus 2, d की वैल्यू यहां पर माइनस का 2 आई है, इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो a माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 4 प्लस 4 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। अब आपको an की वैल्यू 0 दे रखी है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। an की वैल्यू 0 है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 8 आई है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2। तो हम देखेंगे 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस का 2 इनटू n, माइनस का 2n, माइनस का 2 इनटू 1, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां देखेंगे आप 8 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 2n प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब क्या करेंगे 2n को उधर ले जाइए, तो 10 इज इक्वल्स टू 2n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन में 2 यानी कि 5। तो n की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी एक बार चेक कर लेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत इजी सवाल है और आराम से मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, आपको करने भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई सब कुछ इजी है, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है बेटा। कह रहा है कि ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से। 17th term of an AP exceed its 10th term by 7।
इसका मतलब समझना, वो कह रहा है कि जो 17th टर्म है ना उसको 10th टर्म से अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा। मतलब क्या हुआ, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 7 हो गया। बात समझ में, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसमें डिफरेंस पूछा है, मेरी बात ध्यान सुनो। तो ये तो आंसर बहुत इजी हो जाएगा इसका, 17th टर्म एक्सीड बाय 10th टर्म 7 है ना। अच्छा 17th टर्म अगर 10वें टर्म से 7 ज्यादा है तो यहाँ अंदर भी 7 का डिफरेंस बना के आंसर खत्म हो गया। लेकिन देखेंगे कैसे। अच्छा अगर मैं 17th टर्म की बात करूं तो ये आपका होगा a16 माइनस a10 इज इक्वल टू 7 है ना। तो a16 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 15d। अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ 17 हुआ ना, a17 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 16d माइनस a10 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 9d और ये बराबर है 7। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस बात, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो a प्लस 16d ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 9d हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 16 में से अच्छा a माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 16d में से 9d है कितना बचा, 7d और ये दिया 7 आपको, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/7 यानी कि 1। तो मेरे बच्चे d की वैल्यू आपकी 1 आ गई, d की वैल्यू आपकी। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है ना, इजी सॉल्यूशन बढ़िया करा था, ठीक है, मुझे पता है। चलिए ध्यान से ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान समझना, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है आपका, एपी है, एपी है आपका, एपी क्या बेटा, एपी है आपका 3, 15, 27, 39। इस एपी में विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन, कह रहा है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सुनना, इतना इजी सवाल है ना ये, सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एपी में कौन सा वो टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई बेटा, ध्यान समझिएगा। अगर मैं 54th टर्म की बात करूं, 54th टर्म से आगे भी टर्म्स होंगे, तो उनमें से कौन सा टर्म होगा जो उससे 132 ज्यादा होगा। मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का। अच्छा यहाँ पर a कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर d सॉरी 3 और d कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 15 में से 3 माइनस कर दो, 12। इसका मतलब है जो टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है वो 12 12 का आ रहा है ना। तो कितने नंबर ज्यादा होने चाहिए उसके, तो 132 ज्यादा होने चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि 54th टर्म से आगे वो कितने टर्म होंगे जिनका टोटल डिफरेंस बन जाएगा 132। तो मैं क्या करूंगा, 132 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि 11 टर्म और आगे होंगे। तो सीधी सी बात तो ये हो गई 54th में 11 टर्म और जोड़ दूं तो इसका आंसर 65th टर्म आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि आगे 132 नंबर 132 ऐड क्यों होंगे, क्योंकि वो डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो वो कितनी बार डिफरेंस ऐड हुआ होगा, वो 11 बार डिफरेंस ऐड हुआ होगा ना, तभी तो जाके वो 132 टोटल आया होगा। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, 132 को डिफरेंस से डिवाइड करो, उतने नंबर ऑफ टर्म्स आगे होंगे वो जोड़ दो, वो आंसर आ गया। लेकिन यहाँ कैसे करेंगे ना, पूरा सॉल्व हमने करके देना है इसको, तो ध्यान समझना। अगर मैं 54th टर्म की बात करूं, अगर मैं 54th टर्म की बात करूं, ठीक है, 54th टर्म की अगर बात करता हूं, ठीक है, तो 54th टर्म की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो वो आपका होगा a प्लस 53d, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 दी है प्लस 53 into 12, तो फटाफट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 3 से 36 कैरी गया 3 और 12 5 जा 60 और 3 30 63 है ना,
और प्लस जोड़ दीजिए तो आपका जो 54th टर्म होगा इसका वो होगा 369। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि 54th टर्म से आगे कौन से नंबर का टर्म है जो इस टर्म से 132 ज्यादा है, तो मैं उसको an मान लेता हूं, मैं उसको लास्ट टर्म मान लेता हूं। तो लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 369 प्लस इस 132 को मैं ऐड करूंगा क्योंकि ये उससे ज्यादा होगा। ठीक है, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो an जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 700 और 32 इसमें ऐड करेंगे तो 71 है ना, 771। मैंने ये मान लिया कि 54th टर्म से 132 वाला जो टर्म होगा वो मेरा लास्ट टर्म है और वो उसकी वैल्यू ये आ गई। अब आप इजीली निकाल देंगे। ठीक है, a n की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, तो a n की वैल्यू क्या बेटा 771 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी बेटा d की वैल्यू कितनी बता दो। ठीक है, इस तरीके को उधर ले आऊंगा 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 12 है ना, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 768 बचेगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 12 है ना, 768 अपॉन में 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 है ना। अब देखो ये 12 नीचे क्यों आया क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे इसको 12 12 6 आपका 72 12 6 72 यहाँ बचा कितना आपका यहाँ बचा आपका 4 4 और 48 12 4 आपको 48 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 64। वही बात थी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, कोई बेसिक बात थी यार है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। तो आपका 65th टर्म जो होगा वो इस एपी में 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में जब आएंगे तब मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। ठीक है बेटा, तो फटाफट से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुना टू एपीज हैव द सेम डिफरेंस है ना, मैं मान लेता हूं यहां पर, मैं मान लेता हूं कि दो एपी है ना। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगर मैं बोलूं कि दो एपी है ना, आपका AP1 और AP2, इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम है ना, डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। सुना मेरी बात ध्यान से, वो ये कह रहा है कि दो एपी है ना, इस एपी और इस एपी मतलब AP2 और AP1 ये डिफरेंस साइन, ये साइन डिफरेंस का होता है। इन दोनों के 100 टर्म का, इन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। देन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वो इसके 1000th टर्म है ना, इस एपी के जो इस AP2 का 100 टर्म होगा, इस AP1 का जो 100 टर्म होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि इस AP2 और इस AP1 के जो 1000 टर्म होंगे इसका डिफरेंस बता। यार तुम्हें लगता है ये भी डिफरेंस हमेशा 100 ही रहेगा, क्यों क्यों क्योंकि बिकॉज़ 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 डिफरेंस will remain same। या डिफरेंस तो सेम है ना, पहले लाइन में क्या कहा उसने, उसने यही बोला कि डिफरेंस सेम है। तो अगर 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, पहले का डिफरेंस भी 100 होगा, दूसरे का भी 100 होगा, तीसरे का भी 100 होगा, तो जितने मर्जी टर्म्स हो उनका डिफरेंस तो सेम रहेगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो, नहीं समझे तो फटाफट से कमेंट में बताओ। ठीक है, तो मुझे तभी आगे बढ़ने को
समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे यार, है ना? मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत हो गया। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी भावनाओं को, है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल as 7? हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7? देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ भर भर के आते हैं, मैं कह रहा हूँ भर भर के आते हैं, ठीक है ना? तो समझना मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये बताओ कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? बताओ फटाफट से, दिमाग में रिकॉल करो। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अंत में आ गए, तो वो होता है आपका 100। क्या होता है? 100, ठीक है, वो होता है आपका 100। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ। 999। सुनो सुनो, एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो। मैं कह रहा हूँ कि हर किसी का कॉन्सेप्ट तुम ध्यान से कर लोगे, एक बार समय दे लो बस, ठीक है? चलो आगे समझ, ठीक है? आगे समझ मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, क्या 999 7 से डिविजिबल है? अच्छा, इससे बड़ा कोई होगा नहीं 3 डिजिट का, और इससे छोटा कोई होगा नहीं 3 डिजिट का। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या क्या 100 7 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे सर नहीं। तो मैं कहता हूँ चेक कर लो, तो चेक कर लेना, ठीक है? मैं यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ 100 को किससे? 7 से, ठीक है बेटा? 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा? 30, ठीक है? 7 4 जा 28, यहाँ बचा कितना मेरे बच्चे? अब ध्यान सुनना, अगर मैं इस 2 में 5 और ऐड कर दूं तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये जो 5 में ऐड कर रहा हूं, ये जो 5 में ऐड कर रहा हूं, अच्छा ये मैं 2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था, है ना? तो 98 मेरा जो है वो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन मुझे 3 डिजिट का चाहिए, है ना? पहला नंबर मुझे 3 डिजिट का चाहिए। तो मैं इस 100 में 5 अगर मैं और ऐड कर दूं तो ये मेरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मुझे ये नंबर पता लग गया कि जो पहला नंबर मेरा 3 डिजिट का होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो वो मेरा बन जाएगा 105। कि आप इस बात को समझ पाए? 98 भी डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 98 आपका 3 डिजिट का है, ठीक है बच्चों? इतनी बात समझ गए हो? ठीक है। अच्छा, अगला नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें 7 और जोड़ दो तो 112 हो जाएगा, फिर इसमें 7 और जोड़ दो 119 हो जाएगा। ऐसे ही चलते 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 लास्ट जो हमें डिजिट मिलेगी 3 डिजिट की, वो हम कैसे निकालते हैं? समझना मेरे बात ध्यान से। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ध्यान सुनो। मैं करूँगा क्या? मैं 999 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 9, 7 4 जा 28, यहाँ बचा 1 और यहाँ पर 9, 7 2 जा 40। सुनना मेरे बात ध्यान से। अब या तो मैं इस 5 में 2 और ऐड कर दूं, तो जो इसका मतलब यहाँ 2 ऐड करो तो मुझे यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ तो मैं यहाँ 2 ऐड कर दूं, या फिर मैं इसी 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा वो नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल। तो अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 3 डिजिट से 4 डिजिट हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 994 वो नंबर होगा जो मेरा 7 से डिविजिबल होगा और वो लार्जेस्ट 3 डिजिट भी होगा।
तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म बनेगा वो 994 बनेगा। यहाँ तक कौन सा बच्चा मेरी इस बात को समझ गया है? देखो आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन 7 के डिविजिबल पे भी पूछेगा, 4 पे भी पूछेगा, 3 पर भी पूछेगा, लेकिन आपको करना ऐसे। ठीक है बच्चे, अब तो बहुत इजी हो गया। उसने पूछा है कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे, a की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 105, d की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 7, an यानी कि लास्ट टर्म कितना है 994, पूछा क्या है n, तो बहुत इजी हो गया सवाल, निकाल दीजिए फटाफट से, हाँ फटाफट से निकाल दीजिए। an is equals to a plus n minus 1 into 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 994 is equals to a की वैल्यू 105 प्लस n minus 1 और d की वैल्यू आपकी 7। देखो 994 इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा 105 is equals to n minus 1 into d। मेरे प्यारे बच्चे इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 14 में से 5 गया 9 बचा, 18 में से 0 गया 8 बचा, 9 में से 8 में से 1 गया 7 बचा। ठीक है प्यारे बच्चे, 789 is equals to, अच्छा यहाँ पर 7 है, ठीक है बच्चे, क्या 800, हाँ सॉरी 800 होगा यहाँ पे, ऐसा है, बताओ फटाफट से, 800, ठीक, इक्वल्स टू n minus 1 और 7 यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ 7 था, चलिए 7 1 जा 7, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 1 1 और 8 8 2, 7 2 जा 14, यहाँ 4 बचा, 7 7 जा 127 is equals to n minus 1 है, ठीक है। तो आपकी n minus 1 equals to 127, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 128, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 128 टर्म्स ऐसे होंगे, मतलब 3 डिजिट नंबर जो है आपके जो 7 से डिविजिबल होने वाले होंगे वो 128, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है आपने मान लो किसी भी डिविजिबिलिटी रूल पर आ जाता है, 7 पे आ गया, 11 पे आ गया, तो आपने सेम इस तरीके से सॉल्व करते हैं जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, तो फटाफट से नोट करिए यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, है ना, वो कह रहा है कि कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 जो है वो लाई करते हैं बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। यहाँ दो चीज और बिल्कुल बेसिक है कुछ चीज, वो हमेशा अपने साथ रखा करो, साथ रखने का मतलब इधर रखो इधर, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से समझाता हूं ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि बिटवीन 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 4 एंड 10, तो इसका मतलब 4 और 10 के बीच, यहाँ पर हम ना तो 4 को इंक्लूड करते हैं ना 10 को, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं फ्रॉम 4 टू 10, तो यहाँ पर हम 4 और 10 दोनों को इंक्लूड करते हैं। ये थोड़ी बेसिक सी बात होती है ना, ये आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ठीक है, समझते हैं। वो कह रहा है कि कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 है जो 10 और 250 के बीच में। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज सेम सिखाई थी आपको कि डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले नंबर की अगर बात करूं, पहले नंबर की बात करूं तो जो 4 से डिविजिबल होगा वो आपका 12 होगा, 10 की बात है ना, और फिर क्या होगा, फिर आप बोलेंगे 16 होगा, फिर आपका 20 होगा, ऐसे फिर 24 होगा। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, फटाफट बताओ, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ तो आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत नहीं है ना, आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है 24 इसका मल्टीपल, अगर मैं बात करूं 240 भी आपका
4 का मल्टीपल होगा 244 भी होगा और 248 भी होगा, है ना। फिर 250 नहीं होगा, 252 होगा हमें, लेकिन यहाँ तक चाहिए। ये बुद्धि आप बिना मल्टीपल के भी कर सकते थे, ठीक है, बना मतलब बिना डिविजिबिलिटी भी कर सकते थे, यहाँ तक आपको इसलिए पूछे 4 के मल्टीपल, ठीक है। तो आपका एपी बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये आपकी एपी बन गई। अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि ये तो 4 के मल्टीपल्स है ना, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है 4, ठीक है, समझा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, एन की वैल्यू बताएंगे, एन की वैल्यू 248 निकाल दो, फटाफट से निकाल दो। an is equals to a plus n minus 1 into b, इतना इतना ना, चलिए 248 is equals to a की वैल्यू आपकी है 12 plus n minus 1 d की वैल्यू, इसको इधर ले आओ, 248 is equal 12 इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 12 is equals to n minus 1 into d, ठीक है, ये हो जाएगा 236, 4 अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू n माइनस 4 6 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ 3 बचा, 4 9 जा 36, ठीक है, 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो आपकी n की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 59 प्लस 1 यानी कि 60। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ लाई करते हैं आपके 10 और 250 के बीच में, तो आपका आंसर होगा 60, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था, फटाफट से आप करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m आर द nth टर्म ऑफ द ap 63 या 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल, n की किस वैल्यू पर, मतलब n की किस वैल्यू पर दोनों एपीज, है ना, मतलब nth टर्म जो होंगे ये इनके इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैं एपी की बात करता हूं तो पहले मैं एपी लिख देता हूं, एपी अगर मैं एपी 1 की बात करूं और एपी 2 की बात करूं, है ना, तो एपी 1 क्या है आपका, एपी 1 है आपका 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एपी 2 जो है आपका वो है 3, 10, 17 डॉट डॉट, है ना। वो कह रहा है कि n कि किस वैल्यू पर इनके जो nth टर्म होंगे, है ना, जो nth टर्म होंगे वो सेम होंगे। मैं मान लेता हूं कि इसका nth टर्म, है ना, इस वाले एपी का अगर मैं बात करूं, इस एपी की बात करूं, तो इसका जो nth टर्म होगा वो an1 होगा, और इस वाली एपी का nth टर्म an2 होगा, ठीक है। तो ये an1 और an2 कब सेम होंगे, है ना, इक्वल कब होंगे, तो मैं कर लेता हूं an1 is equals to an2, ये चीज आपसे बताई गई, ठीक है। तो इस AP1 की अगर बात करूं, इस AP1 की अगर बात करूं तो इसका इसका A क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका A आपका 63 है, और इस AP की बात करूं तो इसका जो A है ना वो 3 है ना, और डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस आपका इसमें कितना दिया है 65 में से 63 माइनस कर दो, तो यहाँ आपका डिफरेंस तो आ गया। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 10 में से 3 माइनस कर दें, 7 आ गया ना। मैंने पुट कर दिया an की वैल्यू क्या होगी, an की वैल्यू होगी a प्लस, है ना, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी होगी a प्लस n माइनस 1 इनटू d, क्योंकि दोनों के nth टर्म सेम होंगे, दोनों के nth टर्म सेम होंगे। ये वाला आपका nth टर्म इसका है और ये वाला nth टर्म आपका इसका है, इसकी वैल्यू हो ना, वैल्यू पुट करेंगे केवल, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने निकाल ली, बात खत्म। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, इस ab के लिए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 63, अच्छा यहाँ a1 लिख सकता हूँ, और सुनो यहाँ पर a1 मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं a1 ap1 का ले रहा हूँ और यहाँ पर a1 ap2 का, ठीक है। यहाँ पर a1 क्या होगा 63, है ना, 63 प्लस n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7, है ना, केवल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। 63
प्लस 2 into n 2n 2 into 1 minus 2 is equals to 3 plus 7 into n 7n minus 7 ठीक है। तो देखना ध्यान से 63 से 2 हो गया 61 प्लस 2n is equals to देखना यहाँ माइनस का 4 बचेगा माइनस का 4 प्लस का 7n ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर ले आऊंगा है ना, क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, इसको मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा। तो 61 ये माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 7n ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है। तो देखना आप 61 प्लस 4 कितना हो गया 65 इज इक्वल टू 7 में से टूट गया 5 n की वैल्यू पूछी थी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 अपॉन 5 यानी कि 30 यानी कि 30। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आनी 13 और b आपसे पूछा गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इजी से हो सकता है ठीक है ना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा नोट कर लीजिएगा बेटा ठीक है, नहीं यार तो मुझे बताइएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं ना, फटाफट से एक्सरसाइज खत्म करेंगे देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। इसका जो थर्ड टर्म है यानी कि a3 ये आपको 16 दे रखा है और कह रहा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सुनना मेरे को ध्यान से, सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड का मतलब आपको समझ आया कि सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब अंतर उसका 12 दिया ठीक है। एपी पूछा बेटा, एपी पूछा, बहुत ही सवाल है, सुनना मेरे को ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर 16 की बात करूं जो कि थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का मतलब होता है a + 2d और ये आपका 16 आता है ठीक है। अच्छा यहाँ देखना a7 और a5 इन दोनों में अंतर 12 का है। a7 का मतलब क्या होता है a + 6d और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे a + 4d और आपको 12 ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही है आ रही है। हाँ जी सर, तो a + 6d - a - 4d बराबर 12, यही सिखाया था आपको, इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। a से a कैंसिल आउट हो गया 6d - 4d = 12 यानी कि 2d की वैल्यू 12 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। d आ गया, a निकला, d की वैल्यू पुट कर a + 2 * 6 = 16, तो a + 12 = 16, तो a की वैल्यू 16 - 12 यानी कि a की वैल्यू 4। एपी क्या होती है, एपी क्या होती है, एपी पूछा है, एपी क्या होती है, एपी होती है a + d a + 2d a + 3d a + 4d डॉट डॉट डॉट, ये तो होती है ना, लग गया पर की वैल्यू क्या है एपी, ये जो क्या बेटा 4, दूसरा 10 देन 60 देन सर 22 सर 28 इस क्वेश्चन का आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर था ठीक है ना। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम, कहां बढ़ेंगे बताओ फटाफट से। 4 क्वेश्चन बचे हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में कर लेना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है बेटा। तो जो भी देखना है नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर करिएगा, नहीं अच्छी लगे कमेंट सेक्शन खुला बोल सकते हैं, जो क्रिटिसिज्म करना है कर लो भैया ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ 10th में हो तो घर जाके जरूर, घर जाके मतलब घर में बैठे हो मेरे सॉल्व करने के, प्लीज इन क्वेश्चंस को दोबारा समय दो और खुद से सॉल्व करो, देन आप अच्छा कर पाओगे ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।